फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आप सीयूटी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। अब सीयूटी पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म लाइव हो चुका है, तो सीयूटी पीजी वाले तो भैया लग गए अपनी तैयारी में, और पर सीयूटी जो अंडर ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आपको भी अब बकलअप करने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों यूजी का फॉर्म भी कभी भी लाइव हो सकता है और टाइम सिर्फ 4 महीने बचे हैं, और उन 4 महीने में इतना ज़्यादा स्कोर करना अभी तो इजी है, पर अगर अब और डिले किया तो काफ़ी टफ हो जाएगा और आपका अफेक्ट करेगा ये आपके सिलेक्शन में। तो इस सिलेक्शन हमें लेना है ना नहीं लेना। इस साल का सीयूटी का रेजोल्यूशन क्या बनाया था कि इस बार ड्रीम कॉलेज जिसमें मैं चाहता हूँ वो मैं लेके रहूँगा। तो उस रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लैंग्वेज में पूछी ही जाएगी। तो क्या हम कर देंगे इसको शुरू? चलिए, कह रहे हो तो कर देते हैं शुरू। तो दोस्तों हमारी आज बात है विशेषण के ऊपर। विशेषण होते क्या हैं? विशेषण होते हैं दोस्तों जो किसी की विशेषता बताए कि भाई लाल है, काला है, पीला है, लंबा है, छोटा है, भाई स्वादिष्ट है, खाना खाया बड़ा स्वादिष्ट है, मोमोज बड़े तीखे हैं पर मज़े आ रहा है, ठीक है। ये गाड़ी बहुत बड़ी है, ये जो बड़ी है ये क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं। तो देखो, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, अब संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, वो हम देख चुके हैं। संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की जो बोध कराता है वो संज्ञा होती है, और सर्वनाम जो उनकी संज्ञा की जगह यूज होते हैं वो सर्वनाम। वह, तुम, तेरा, मेरा, वो क्या? सर्वनाम। अब जो उनकी जो है विशेषता बताता है वो क्या है? विशेषण होता है। देखो कि विशेषता बताता है विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, आकार लंबा छोटा बड़ा, गुण क्या है? सुंदर है, खाना बहुत सुंदर बनाती है, बढ़िया बनाती है, ठीक। गुलाब लगाती है तो बिल्कुल गुलाबो लगती है, ठीक। रंग काला, पीला, हरा, नीला, ठीक। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 संख्या। मात्रा थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, ठीक। अवस्था आदि का जो बोध कराते हैं वो क्या है? विशेषण है। उदाहरण के लिए क्या है? सुंदर लड़की, सबको चाहिए सुंदर लड़की, तो सुंदर सुंदर यहाँ पर क्या है? विशेषण है। और क्योंकि यह लड़की की विशेषता सौंदर्य बता रहा है। क्यों है? क्योंकि लड़की कैसी है? सुंदर है, ठीक। लड़की के बाल कैसे? लंबे हैं, बाल लंबे हैं, लंबा क्या है? तो क्या है? ये विशेषण है। 5 से 5 क्या है? एक विशेषण है 5 यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि ये सेब की संख्या का बोध करा रहा है। सेब कितने हैं? 5, ठीक। तो ये भी विशेषण है, ठीक। अब कितने तरह के विशेषण होते हैं वो सब हम देखेंगे। चलिए, लंबा पेड़ दूर से दिखाई देता है। कौन सा पेड़? लंबा पेड़, ठीक। तो लंबा क्या है? यहाँ पर विशेषण है। यह फूल कितना सुंदर है। ये लड़की सुंदर थी, अब लड़की की जो बाल लगा फूल वो भी कितना सुंदर है। सुंदर क्या है? विशेषण है। राम ने 3 किताबें पढ़ी। कितनी किताब पढ़ ली? 3। आपने कितनी पढ़ी? सीयूटी में पूछा जाएगा, पढ़ना शुरू कर दो। गंगा का पानी स्वच्छ और ठंडा है। गंगा का पानी साफ है, पर सर्दी हो रही तो क्या है? ठंडा भी है, क्योंकि ग्लेशियर से आ रही, मेल्ट होती है। यह गांव बहुत शांत और सुंदर है। गांव तो शांत होते हैं, और गांव में खेती बाड़ी होती है तो वो अपने आप में ही सुंदर लगते हैं। सारा ने मीठे आम खाए। अब कच्चे आम कौन खाएगा? सारा ने क्या खाए? मीठे आम। मीठे क्या है? यहाँ पर विशेषण है। तुम्हारा घर बड़ा और सुंदर है। बड़ा और सुंदर ये विशेषण है। उस खिलाड़ी ने तेज गेंद फेंकी। कैसी गेंद फेंकी? तेज गेंद फेंकी, बुमराह की तरह, ठीक। तो क्या है? तेज क्या है यहाँ पर? विशेषण है। हमें थोड़ा समय चाहिए, हमें सिर्फ थोड़ा समय चाहिए, और विशेषण यहीं खत्म कर देंगे। ये क्या है? थोड़ा, विशेषण है। यह तुम्हारी पसंदीदा पुस्तक है। पसंदीदा क्या है? विशेषण। अब ये थोड़ा, बड़ा, मीठे, 3, अब 3 तो पर्टिकुलर बताना भाई 3 है। अब थोड़ा थोड़ा क्या है? ये सब विशेषण है। अब कौन कौन से विशेषण है, किस तरह के हैं, ये सब हम देखेंगे। ये 3 किस में आएगा, थोड़ा किस में आएगा, ये सब हम देखेंगे। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे लड़की सुंदर थी, तो सुंदर तो है विशेषण। अब बताइए किस लड़की की सुंदर कौन है? लड़की सुंदर है, तो लड़की क्या है? विशेष्य। शब्द का अर्थ है वह संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता
को विशेषण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। विशेष्य और विशेषण का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। विशेषण हमेशा किसी न किसी विशेष्य की विशेषता बताता है। किसी न किसी की विशेषता तो बताई जाएगी कि भाई आम बड़े खट्टे हैं विशेषण है। पर कौन खट्टे हैं? आम खट्टे हैं। ठीक, ये राम का घर बड़ा है और सुंदर है। बड़ा और सुंदर तो सर आपने बता दिया विशेषण है, पर किसका घर बड़ा सुंदर है? राम का घर। तो राम क्या है? विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष्य की परिभाषा, जिस शब्द के गुण, संख्या या अवस्था का वर्णन विशेषण के माध्यम से किया जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक, यही हमने बात करी है। सुंदर लड़की, यहाँ लड़की विशेष्य है, सुंदर क्या है? विशेषण है। विशेषण सुंदर विशेषण है। 3 पुस्तकें क्या है? 3 तो हमें बता दिया सर, 3 थोड़ा बड़ा विशेषण होता है। पुस्तकें विशेष्य। ठंडा पानी। ठीक, तो ठंडा क्या है? विशेषण है। पानी कैसा है? ठंडा है। पर पानी किसकी विशेषता बता रहा है कि भाई ठंडा तो ठीक है विशेषण है, पर पानी विशेषता बता रहा है कि भाई ये पानी ठंडा है। तो पानी क्या है? विशेष्य हो गया। ठीक, विशेषण के कुछ प्रकार हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और संकेतवाचक। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब विशेषण दे देगा, पर पूछ लेगा वही विशेषण तो ठीक है कौन सा है, पर इनमें से है कौन सा? गुण कौन सा है, संख्या क्या है, परिमाण क्या है, संकेत संबंध क्या है, प्रश्नवाचक क्या है, संकेत क्या है, ये सब आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। गुणवाचक क्या होता है? भाई कोई गुण बताया जाए, वही लाल, हरा, पीला, लंबा, छोटा, ठीक, कोई गुण बता रहे हैं। देखो, गुणवाचक विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संख्या, सर्वनाम, गुण, दोष, अवस्था या प्रकृति की को व्यक्त करते हैं। यह विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या चीज की विशेषता बताते हैं। उदाहरण, राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा है तो गुण है उसके अंदर कि अच्छा है। अच्छा, राम क्या है? ये क्या है? विशेष्य है, गुणवाचक विशेषण है। यह फूल बड़ा खूबसूरत है। खूबसूरत गुण बता रहा है, तो क्या है? गुणवाचक विशेषण। गंगा नदी का पानी स्वच्छ है। स्वच्छ क्या है? यहाँ पर साफ सुथरा गुण है, ये भी कि साफ है भाई, गंदा नहीं है। गंदा होता तो भी। राधा ने एक मधुर गीत गाया। कौन, कैसा गीत गाया? मधुर, सुंदर, सुनने बहुत अच्छा लगा। लता मंगेशकर ने गाया, अलका याग्निक ने गाया, या फिर दिलजीत दोसांझ ने गाना गाया। तो दिलजीत दोसांझ कैसा गाना गाता? बहुत अच्छा गाना था। अच्छा क्या है यहाँ पर? मधुर क्या है यहाँ पर? भाई गुणवाचक विशेषण है कि वो बता रहा है कि भाई उसका, दिलजीत दोसांझ का गाना बहुत सुंदर, मधुर है, सुनने में काफी अच्छा लगता है। चलिए, यह कमरा बहुत बड़ा है। बड़ा विशेषण है। ये कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। गुण है उसका कि भाई बड़ा है, भाई छोटा नहीं है। बड़ा कमरे में आकार को व्यक्त कर रहा है। शेर एक बहादुर जानवर है। ठीक, वो डरता नहीं किसी से, चाहे सामने कोई भी आ जाए, शेर नहीं डर रहा किससे। तो बहादुर है, ये गुण है उसका कि बहादुर है। यह आम बहुत मीठा है। मीठा यहाँ पर गुणवाचक है। तुम्हारी लिखावट सुंदर है। सुंदर यहाँ पे गुणवाचक है। यह कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी सुनते हैं। एनिमल पार्क का वेट हो रहा है कि भाई कैसी आएगी एनिमल, तो क्या है? दिलचस्प है। हमें कनेक्ट करके रख लिया, बीच में हम टूट नहीं रहे, हमारा ध्यान कहीं और नहीं जा रहा। तो दिलचस्प क्या है? गुणवाचक है। उसका स्वभाव बहुत मृदु है। क्या? बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, साथ बैठने में जाता है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है। अरे ओ भाई इधर आ, अरे ओ इधर आ, तो समझ गए, ठीक है ना? तो वो क्या है? आपका गुणवाचक विशेषण है। संख्या, कहीं कोई गिनती आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये जहां भी संख्या आ जाए वो क्या है? संख्यावाचक है विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, क्रम या परिमाण का बोध कराते हैं। ये विशेषण ये बताते हैं कि संख्या कितनी है, किस क्रम में है या कितनी मात्रा में है। ठीक, कितनी मात्रा में है, कितने किलो है, 1 2 किलो 3 4 किलो, किसके क्रम है, 4 आम 3 आम 2 आम। ठीक, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार है निश्चित, संख्यावाचक, अनिश्चित। अब निश्चित क्या होता है? निश्चित वो होता है कि भाई 1 2 3 पक्का होता है कि भाई 1 आम 2 आम 3 ब्रेड के पैकेट या 4 मोमोज, ठीक, 5 प्लेट इडली। ठीक, तो ये हमें पता है कि भाई पक्का। थोड़ा सांभर दे दो, अब थोड़ा कितना दे दो? इडली तो 5 दे दो, सांभर थोड़ा दे दो, थोड़ा कितना, ज़्यादा सांभर दे दो, ज़्यादा कितना, ज़्यादा अनिश्चित, हमें पता नहीं भाई कितना है, ज़्यादा है कम है, कितना अनिश्चित, हमें पता नहीं चल रहा कितना है। बिल्कुल साफ, अगर स्पेसिफिक बता रहा है कि 2 3 4 तो निश्चित,
अगर कहे थोड़ा, कम, ज़्यादा, अच्छा, कितना अच्छा पता नहीं, ठीक, तो वो क्या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जो स्पष्ट रूप से संख्या का बोध कराते हैं, उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7, तो वो क्या है निश्चित। वाक्य उनके 3 सेब खाए, कितने सेब खाए? 3 खाए। अनिश्चित जो किसी स्पष्ट संख्या का बोध कराते हैं, उदाहरण कुछ, कई, बहुत सारे आदि। बाजार में कई लोग थे, कई कितने लोग थे? 1 2 3 10 50 20 1000, कितने हमें नहीं पता, कई थे भाई। अब ठीक, कई अपना अनिश्चित है। क्रमवाचक विशेषण, क्रम जो क्रम बता रहा है भाई, कौन आगे है कौन पीछे है, मैं उसके पीछे था वो मेरे आगे थी, ठीक। क्रम जो किसी क्रम या स्थान का बोध कराते हैं, उदाहरण पहला, दूसरा, तीसरा, अंतिम आदि। आप प्रेयर करते हैं तो पता होता है भाई छोटा सबसे आगे लगेगा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, फिर भाई मैं तो आखिरी में खड़ा होता हूँ, ठीक। पहले पे ये होता है, दूसरे पे ये है। रोल नंबर क्या है? 65, क्रम है ना, 64 होगा, 63 होगा, 62 होगा, 60 होगा। तो एक क्रम बता रहा है कि भाई एक के पीछे एक है, पहला, दूसरा, तीसरा, अंतिम आदि। वाक्य वह दौड़ में पहले स्थान प्राप्त कर रहा है, पहला फर्स्ट आ रहा है, तो क्या है? क्रम है पहले का, ठीक। उदाहरण मैंने 2 किताबें खरीदी, कितनी खरीदी? 2, तो निश्चित है। मैं उसने कई सवाल पूछे, अब कितने पूछे? 1 2 3 4 5, कितने पूछ सकता है? मीडिया आया, बिग बॉस चल रहा है, मीडिया आया, मीडिया ने कई सवाल पूछे, ठीक। अब कितने पूछे? 1 पूछा, 2 पूछा, 3 पूछा, वो मत पूछो, कई पूछे। अब कई का क्या है? अनिश्चित, हमें नहीं पता भाई कितने पूछे। रमेश ने परीक्षा में पहला स्थान, पहला फर्स्ट आया, तो फर्स्ट क्या? क्रम, क्रम बता रहा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, क्रम बता रहा है। कमरे में 7 कुर्सियां थी, 7 क्या है? निश्चित है भाई, 7 थी, 7 कुर्सियां हैं, 7 कुर्सी थे। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब कितने खेल रहे हैं? 1 खेल रहे हैं, 2 खेल रहे हैं, वॉलीबॉल में 6 खेल रहे हैं, बास्केटबॉल में 5 खेल रहे हैं, कितने खेल रहे हैं? अब हमें नहीं पता, पर खेल रहे हैं, कई बच्चे खेल रहे हैं। यह लड़का दूसरे नंबर पर खड़ा है, क्रम बता रहा है। ये लड़का सेकंड आ रहा है, सेकंड पे स्टैंड कर रहा है। हमने खेत में बहुत पौधे लगाए, कितने लगाए? बहुत लगाए भाई, अनिश्चित है, कितने? बहुत। अब कितने? 1 2 4, हमें नहीं पता। इस काम को पूरा करने के लिए 3 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, पक्का होता है भैया। आप घर बनवा रहे हो तो भाई 3 दिन और लगेंगे सर, फिर कंप्लीट हो जाएगा। कितने? 3 क्या? निश्चित हुआ। निश्चित तारा संख्या का वह व्यक्ति हमेशा अंतिम पंक्ति में बैठता है, अंतिम लास्ट रो में बैठता है। अंतिम क्या? क्रम बता रहा है, कौन सी रो में बैठा है? लास्ट रो में। सभा में कुछ सदस्य अनुपस्थित थे, कितने थे? कुछ अनुपस्थित, कुछ नहीं, कुछ एब्सेंट थे। कितने एब्सेंट थे? अब हमें नहीं पता सर, 1 भी थे, क्लास में सीट तो काफ़ी खाली थी, कुछ एब्सेंट थे, बाकी भरे हुए थे। पीछे वाले नहीं आए थे, पीछे कौन नहीं आए थे? कुछ नहीं आए थे, कुछ क्या? अनिश्चित, हमें नहीं पता भाई कौन आया कौन नहीं आया, हमें नहीं पता। पर CUT में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमें पता है, तो CUT में आएगा तो भैया। अब CUT में कर रहे हो तैयारी, तो क्या करना है? सिर्फ आपको क्या करना है? तेज की फैमिली जोड़ना है। और तेज की फैमिली से क्या करना है? सर कोई फॉर्म वॉर्म भरेगा? कुछ नहीं, ये लाल बटन दिख रहा है, इसको दबाओ और तेज के ऑफिशियल मेंबर बन जाओ, और ताकि आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर पाओ इसी साल। ठीक करना है निर्णय CUT का हमने लिया था भाई। इस साल क्या हमारा वो है, इस साल का रेजोल्यूशन क्या है सर? इस साल अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है ताकि आगे अच्छा हो जाए। तो अगर लेना है तो करो चैनल को सब्सक्राइब। चलो, परिमाणवाचक भाई, जो आपको नाप तोल बताए, कितना है, भारी है, हल्का है, कम ज़्यादा, ठीक है। देखो परिमाणवाचक विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की मात्रा, परिमाण या माप का बोध कराते हैं। कितना है लंबा, कितना 4 मीटर 5 मीटर लंबा है, 2 किलो 3 किलो है। ये विशेषण मुख्य रूप से उन संज्ञाओं के गिनने में असमर्थ के साथ प्रयुक्त होते हैं जिनको हम गिना नहीं जा सकता। दूध 1 लीटर परिमाण, ठीक, जिनको हम 1 2 3 करके गिन नहीं सकते। जैसे अनाज, अब हम अनाज को 1 1 2 2 3 4 5 अनाज तो नहीं करते, हम 1 किलो 2 किलो, क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। उदाहरण, मैंने थोड़ा पानी पिया। अब पानी को हम नाप नहीं सकते, नाप सकते हैं पानी को? नहीं नाप सकते। कितना पानी पिया? थोड़ा पानी पिया। थोड़ा क्या है? नाप सकते हैं क्या इसको? नहीं, कि भाई 1 बूंद पिया 2 बूंद पिया, भाई थोड़ा पानी पिया, कितना? परिमाण। यह काम करने में काफ़ी समय लगेगा। कितना समय लगेगा? काफ़ी लगेगा समय, 1 दिन लगेगा, जैसे हमने बोला 3 दिन लगेंगे इसको घर बनाने में, लगेंगे, पर इसको क्या काफ़ी समय लगेगा। अब बताना, पूछो मत कितना है, काफ़ी। उसके पास बहुत सारा पैसा है। कितना पैसा है? बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा। गिन लो भाई, इतना पैसा गिन नहीं सकते। जैसे अंबानी साहब है, उनके पैसे कितना है हमें नहीं पता, ठीक। तुम्हें अपने भोजन में थोड़ा सा नमक डालना चाहिए।
कितना डालना चाहिए, थोड़ा सा नमक डालना चाहिए। थोड़ा सा नमक की मात्रा को दर्शाता रहा है, 1 दाना 2 दाना तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा नमक को हम तौल नहीं सकते, एक स्थान पे आगे दूसरे स्थान पे आगे नहीं कर सकते, क्या है थोड़ा सा, इसको नापा नहीं जा सकता, 1 2 3 4 1 2 1 उसका पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल ऐसा नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा। इस पुस्तक में थोड़ी जानकारी अधूरी है, कितनी जानकारी अधूरी है, थोड़ी अधूरी है, बाकी पूरी है, बाकी पूरी होगी, ठीक। पर यहाँ पर पूरी नॉलेज है, ठीक। उसने चाय में ज़्यादा चीनी डाल दी, कितनी डाल दी, ज़्यादा डाल दी, एक दम का ज़्यादा 2 चम्मच, हम नाप नहीं सकते उसको, पर वो बताया भाई बहुत ज़्यादा डाल दी। नदी में अब कम पानी बचा रहा है, कितना, 1 बूंद कम हो गया, 2 बूंद, 1 बाल्टी कम हो गया, 1 लीटर कम हो गया, 1 टैंकर कम हो गया, कम हो गया, नापा नहीं जा सकता पर कम हो गया। रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा आटा चाहिए, कितना, 1 चुन का 2 गिन का नहीं, थोड़ा चाहिए, अब हाथ मुट्ठी में जितना आएगा उतना चाहिए। हमारे पास इस काम के लिए पर्याप्त समय है, CUT को क्रैक करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, ये 4 महीने। अगर आपको क्रैक करना है CUT को दोस्तों अभी से लगना होगा, आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर देन दिस, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो इस साल अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा तेजी फैमिली से, नहीं तो भाई बड़ी दिक्कत होगी। उसने मेहनत करने में बहुत अधिक उत्साह दिखाया, कितना दिखाया, बहुत सारा दिखाया उत्साह, कितना उत्साह, बहुत उत्साह, थोड़ा उत्साह, 1 किलो उत्साह, 2 किलो, बहुत उत्साह, ठीक। चलो, संबंधवाचक जो किसी को कनेक्ट करे, एक चीज़ दूसरी चीज़ का संबंध जोड़ती है, ठीक। जैसे आप मैं कनेक्टेड हो गए हैं अब तेज फैमिली में, संबंध जुड़ गया, ठीक। उस तरह का है संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसके संबंध को व्यक्त करते हैं। यह विशेषण संज्ञा के साथ उसके स्वामित्व, अधिकार या अन्य प्रकार के संबंध को स्पष्ट करते हैं। स्वामित्व, ये कुत्ता मेरा है, ये कुत्ते का रिलेशन मेरे साथ जुड़ गया, क्या कि ये मेरा कुत्ता है, मैं इसका समझ मालिक हूँ, जो भी है कहते हैं। अधिकार, ये पुस्तक मेरी है, ये स्कूटी मेरी है, स्कूटी किसकी है, मेरी, अधिकार है मेरा इस पर, ठीक। जैसे आपकी बीवी हो जाएगी थोड़े टाइम बाद या आपके हस्बैंड हो जाएंगे तो उस पर अधिकार किसका होगा, आपका होगा, किसकी है, उसकी है, ठीक है। तो उदाहरण, वाकई यह किताबें मेरे भाई की है, किसकी है, मेरे भाई की किताब है, ठीक। यह घर राम का है, घर का संबंध किससे बताया, राम का से बताया कि भाई इसका घर है, ये पुस्तक हमारी है, ये पुस्तक हमारी है, किसकी, हमारी है, पुस्तक है, ठीक। चलिए, यह बगीचा उसके पिता का है, किसका है, उसके पिता का ये बगीचा है, बगीचा किसका है, उसके पिता का है, ठीक। अब ये फूल गोभी आप उगाओगे तो भैया काट दी जाएगी। ये बक्सा उनका है, ये बक्सा किसका है, उनका है बक्सा, किनका, वो जो खड़े हैं हमारे न, वो बल्बा खड़े हैं, उनका है बक्सा। ये कुर्सी उस शिक्षक की है, किसकी है कुर्सी, उस शिक्षक की है, जो आपकी क्लास टीचर होगा किसी उसकी है। यह घर हमारे पड़ोसी का है, पड़ोसी का है, आप तो नहीं जा सकते, किसका है, उसका बता रहा है भाई किसका संबंध इस घर का किससे है, पड़ोसी का है। पड़ोसी आपके जो भी शर्मा जी हैं, शर्मा जी होते हैं वो पड़ोसी है। वह तस्वीर तुम्हारी है, तस्वीर किसकी है, किसकी है, तुम्हारी तो नहीं होगी, किसी और की होगी, ठीक है। तो जिसकी भी है उसकी है, ठीक है। सीता गीता पपीता जिसकी भी है। यह खेत किसान का है, किसका है खेत, किसान का है, ठीक। यह मिठाई माँ ने बनाई है, माँ ने बनाई है मिठाई, ठीक। तो माँ ने बनाई तो अच्छी है। चलो, प्रश्नवाचक, जहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ जाए, अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या मेरा CUT क्लियर होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्वेश्चन मार्क। क्या आप टूथपेस्ट में नमक है, क्वेश्चन मार्क। क्या आपको स्कूल जाने में दिक्कत होती है, क्वेश्चन मार्क। क्या आपको सही से पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्या आपकी CUT तैयारी पूरी है, क्वेश्चन मार्क। जहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ जाए वहाँ प्रश्नवाचक संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण हो जाता है। प्रश्नवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या, परिमाण या अन्य विशेषता के बारे में प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न पूछने के लिए, जैसे कौन सा रास्ता तुम्हें पसंद है, कौन सा रास्ता पसंद है तुम्हें, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहीं जाना है, नॉर्थ कैंपस जाना है, SRCC, वेंकी तो साउथ कैंपस में हो गया, SRCC आपका हंसराज, करोड़ीमल, खालसा कॉलेज और सेंट स्टीफेंस कॉलेज, कौन से कॉलेज में जाएगा रे तुम। कितनी पुस्तकें तुमने पढ़ी हैं, कितनी पुस्तकें पढ़ी तुमने, कितनी, क्वेश्चन मार्क, ठीक। कैसे व्यक्ति तुम्हें चाहिए, कैसा व्यक्ति तुम्हें चाहिए, ठीक। किसको बैग यहाँ, किसका बैग यहाँ रखा है, किसका बैग रखा है, क्वेश्चन मार्क। कितने लोग इस कार्यक्रम में आए, कितने लोग आए, कितने,
क्वेश्चन मार्क। यह काम किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क। कौन सी किताब सबसे अच्छी है, कौन सी किताब सबसे अच्छी है, क्वेश्चन मार्क। तुमने किसका सुझाव लिया, किसका सुझाव लिया, क्वेश्चन मार्क। तुमने कितना समय लिया इस कार्य में, कितना समय लिया इस कार्य करने के लिए। यह समस्या कैसे हल होगी, यह समस्या कैसे होगी। समस्या का तो समाधान दोस्तों तेज पे होगा, तो तेज को अब जुड़ो भाई। प्रमुख प्रश्नवाचक कौन से जो जहाँ पर आपको एकदम से स्ट्राइक हो जाए कि ये प्रश्नवाचक है। हो सकता है कई बार ऐसे हो कि भाई कंफ्यूजन हो जाए, तो जहाँ भी ये शब्द जाए ना आपको तो वो प्रश्नवाचक विशेषण है। कौन सा, किस, किसका, कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे, कैसे कैसे लोग हैं आदि। ठीक, चलिए संकेतवाचक जो बता रहा है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी बॉल है, वो मेरी टीचर है। समझे कि राम अच्छा पढ़ता है, कौन पढ़ता है, संकेत दे रहे हैं राम, ठीक है, संकेत दे रहे हैं कि भाई वो चीज़ मेरी है, वो स्कूटी मेरी है, जो एकदम संकेत दे। ठीक, संकेतवाचक के वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत इशारा करते हैं। यह शब्द वाक्य में व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समय के संदर्भ में स्पष्टता प्रदान करते हैं। भाई संकेतवाचक शब्द विशेषण और सर्वनाम दोनों रूपों में हो सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम दोनों रूपों में हो सकते हैं। अगर संकेत बता रहा है कि ये किसका, मेरा, तेरा। उदाहरण वाक्य, यह किताबें मेरी हैं, यह किताबें मेरी। ठीक, यह लड़का तेज दौड़ता है, कौन लड़का तेज दौड़ता है, यह लड़का, संकेत कर रहा हूँ, ये लड़का। ठीक, इस बगीचे में कई पेड़ हैं, कई पेड़ हैं इस बगीचे में, कई बैठ के पढ़ लो। ठीक, तो उन पर्वतों के पीछे सूरज छिपा है। बचपन से एक ही पेंटिंग बनाते आ रहे हैं, सेम पेंटिंग, सूरज छिप रहा है उन पर्वतों के पीछे, सेम। मैं तो आज भी एक रहा हूँ। ऐसे लोग हमें प्रेरणा देते हैं। मेरी नीज है यार, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाती है, इतनी ज़्यादा सुंदर पेंटिंग, और मेरे को बोलते हैं बनाने को, मैं आज भी बनाता हूँ। साथ में एक नदी बह रही है, फिर एक घर बन जाता है, सेम यार। पता नहीं, ये भी विशेषण ही है कि अच्छी पेंटिंग बनाता है कोई। ठीक, इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं। किस तरह की, इस तरह की, कैसी, ऐसी यार, ऐसी कैसी। ठीक, उस स्थान पर बहुत शांति है। कहाँ पर शांति है, उस स्थान पर बहुत शांति है। अपने को शांति नहीं, अपने को शोर मांगता है। ठीक, इस शब्दों का सही अर्थ समझो। किन शब्दों का, इन शब्दों का सही अर्थ समझो। उसका घर बहुत बड़ा है, किसका घर, उसका घर। उनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है, किनकी, उनकी, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, जिन्होंने अपने CUT में एडमिशन लिया, जिन्होंने इस साल ही आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने अपने बढ़िया ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लिया, किनकी प्रेरणादायक है। भाई उनसे एग्जाम्पल होगा ना, शर्मा जी के लड़के से पूछो तो शर्मा जी के लड़के ने अच्छा एडमिशन किया था, तो उससे पूछो। यह वह, इन, उन, इसका, उसका, ऐसे वैसे, इस तरह, उस तरह आदि। संकेतवाचक शब्द, ये शब्द जहाँ आपको दिख जाए तो क्या होगा, यह है वह संकेतवाचक विशेषण होगा। तो दोस्तों ये क्या था, विशेषण हमने पूरा निचोड़ के ऐसे लाइम सोडा बना के आपको दे दिया सिर्फ 20 मिनट में। मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया, मज़ा आज गया यार जीवन में, मज़ा आया तो सब कुछ आया। तो दोस्तों ये क्या था विशेषण के बारे में। तो विशेषण हमने कर दिया ख़त्म, संज्ञा सर्वनाम कर चुके, धीरे धीरे मुहावरे सब कुछ देख लेंगे। जो आएगा ना ऐसे निचोड़ के पी जाएंगे, जब पेपर में आएगा फाड़ देंगे। ठीक है ना, आए हैं कहते जाएंगे तो छाएंगे तो ही जाएंगे। ठीक है, फोड़ेंगे तो ही एग्जाम में बैठेंगे तो फोड़ेंगे एग्जाम को। ठीक है ना, बस सीधी बात खत्म। तो दोस्तों ये था बात विषय के ऊपर। मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो पढ़ो, लिखो, करो, और अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से आगे बात करेंगे और नए टॉपिक्स के ऊपर जो आपके CUT में। और CUT की तैयारी अगर ऐसी है और उसको वहाँ ले जाना चाह रहे हो तो वो जा सकता है। बस आपको क्या करना है, तेज की फैमिली से जुड़ना है। तेज की फैमिली से जुड़ने के लिए कुछ फॉर्म वगैरह, कोई फीस कुछ नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। क्या करना है, सिर्फ ये लाल बटन जो सब्सक्राइब का दिख रहा है इसे तोड़ दो, दबा के अगली वीडियो में मिलेंगे और फिर से आगे बात करेंगे आपके CUT के टॉपिक पर, और आपकी तैयारी को यहाँ से थोड़ा सा उठाएंगे, फिर उठाते मान लेंगे। अगली वीडियो में तब तक खूब मजा आगे बढ़ो।